नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के वेदांता अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि इलाके में ही रहने वाला एक युवक अपने साथ पेशेंट्स को लेकर पहुंचा था, जिसमें डॉक्टर ओपीडी से देर से आया तो आरोपी ने विवाद कर मारपीट कर दी। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहां आरोपी फरार हो गया। पुलिस डॉक्टर को अपने साथ ले गई, जिसमें मेडिकल के बाद केस दर्ज किया जाएगा। जूनी इंदौर पुलिस के मुताबिक घटना वेदांता अस्पताल की है। यहां ओपीडी में डॉक्टर शक्ति सिंह मरीज को देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें रिसेप्शन से कॉल आया कि नीचे एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है, जिसके परिजन डॉक्टर को जल्दी बुलाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। जब शक्ति सिंह नीचे उतरे तो परिजन उनसे बहस करने लगे। इस दौरान आरोपी ने चप्पल उतारी और मारपीट करने लगा। अस्पताल में हुए इस हंगामे के वीडियो भी सामने आए हैं। सूचना के बाद यहां जूनी इंदौर पुलिस पहुंची, जिसमें हंगामा कर रहा युवक मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। इधर डॉक्टर को मेडिकल के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है, जहां मारपीट के मामले में आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। ये वेदांत हॉस्पिटल है हमारे थाना क्षेत्र में। तो यहाँ पर दोपहर में जानकारी मिली थी कि एक कोई पेशेंट है और उनका एक साथी वो हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने रिसेप्शनिस्ट है सपना और डॉक्टर मिस्टर जायसवाल उनके साथ में गाली गलौज और मारपीट की है। और उनके आने पे फरियादी सपना जो रिसेप्शनिस्ट है उसके उपस्थित होकर के उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाने पे झगड़ा और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई। सर क्या कारण रहा मारपीट का, कुछ जानकारी? जैसा बताया फरियादी ने, तो जो आरोपी है उसने वो इलाज पहले चाहता था। जो पहले से पेशेंट बैठे हुए थे उनको छोड़ के उनसे पहले वो इलाज कराने के लिए जिद कर रहा था। जो डॉक्टर साहब और रिसेप्शनिस्ट के द्वारा उनको समझाया गया कि आपका नंबर आने पे आपको भी देखेंगे डॉक्टर, और इसी बात पर क्रोधित होकर के उसने अश्लील गालियां दी और समझाने पर मारपीट की। सर कौन है आरोपी, क्या नाम है सर? उसमें आरोपी दो हैं। एक तो जो मेन है आरोपी, एक तो सत्यम कुमार करके हैं जिसने मारपीट की, और एक उनके साथी था रजक। तो ये दो आरोपी बताए हैं फरियादी ने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सर क्या कारण है? 323, 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत उनके खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है और अनुसंधान जारी है। इंदौर के सिनेमाघर के बाहर लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, हाथों में तिरंगा लेकर गदर 2 फिल्म देखने पहुंचे सनी देओल फैंस क्लब के सदस्य। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर बनी अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर खासा उत्साह आज रिलीज के पहले ही दिन देखने को मिला, जहां शहर के युवाओं की एक टोली सनी देओल फैंस क्लब के बैनर तले सामूहिक रूप से इस फिल्म को देखने पहुंची, जिसमें यह युवा हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। साथ ही युवाओं ने सिनेमाघर के बाहर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं इस फिल्म को लेकर सनी देओल फैंस क्लब के संचालक का कहना है कि वह सनी देओल के काफी बड़े प्रशंसक हैं और उनके पूरे क्लब को पिछले 1 साल से इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार था, और आज इस फिल्म के रिलीज होने के पहले ही दिन वह इस फिल्म को देखने पहुंचे हैं। सर राहुल चौधरी सनी देओल फैंस क्लब चलाते हैं इंदौर में। हमारे सभी भाई लोग, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं और हम इनका वो चलाते हैं। तो हमारे बाकी जो चंदू भाई है, चंदू भाई ने उनका वो एक बोला है, बताइए आप। कितना इंतजार था आपको गदर 2 का? सर हम तो 1 साल से इंतजार कर रहे थे और हमारी पूरी टीम भी 1 साल से इंतजार कर रही थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंदौर में जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी वरुण पाल ने महापौर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने महापौर से मांग की है कि शहर की विधानसभा 3 में मौजूद गफूर खां की बजरिया का नाम बदला जाए और उसे वीरांगना तुलसाबाई होलकर के नाम पर किया जाए, क्योंकि यह नाम तुलसाबाई के साथ हुए गफूर खां के धोखे को याद दिलाता है। दरअसल वरुण पाल का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो गुमनामी में खो गए वीरों की यादों को चिरस्थायी बनाने का जो आह्वान किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए आजादी के इस अमृतकाल में देश में ऐसे स्थानों का नाम परिवर्तित किया जा रहा है जो या तो पराधीनता या फिर मुगल शासकों का प्रतीक रहे हैं। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अंतर्गत गफूर खां की बजरिया शामिल है, जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर होलकर शासकों से विश्वासघात करने वाले अफगानी गफूर खां के नाम पर है, जिसको बदलकर वीरांगना तुलसाबाई होलकर के नाम पर किया जाए, जिन्होंने इंदौर से जाकर महतपुर में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन गफूर खां को धोखे के कारण उनकी मौत हो गई।
हाँ, हमने पत्र के माध्यम से महापौर श्री पुष्पमूर्ति भार्गव जी से आग्रह किया है कि विधानसभा 3 के अंतर्गत आने वाली गफूर खां की बजरिया का नाम परिवर्तित कर वीरांगना तुलसाबाई होलकर के नाम पर किया जाए। पूर्व में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ था तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आग्रह किया था कि जो देश की रक्षा के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है लेकिन जिनका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं है, जो गुमनामी में कहीं खो गए हैं, ऐसे शहीदों की पहचान को स्थापित किया जाए, उनके नाम पर स्मारक बनाए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी वीरांगना तुलसाबाई होलकर जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तुलसाबाई जी ने इंदौर से जाकर महिदपुर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और उनके साथ विश्वासघात करने वाले अफगानी गफूर खां के नाम पर उक्त बजरिया का नाम है। इसलिए हमने महापौर जी से आग्रह किया है कि इसका नाम परिवर्तित किया जाए। वल्लभनगर में बीती रात हुई मारपीट की घटना से आक्रोशित रहवासी पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। वल्लभनगर के निवासी आशीत राजकोटिया ने बताया कि उनके घर के सामने बीते लंबे समय से अज्ञात लड़के लड़कियां जो कि स्टूडेंट की तरह दिखते हैं वह नशाखोरी करते हैं और धमाल मस्ती मचाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। बीती रात भी पटाखे की आवाजें होने पर आशीत राजकोटिया जब लड़के लड़कियों को समझाने पहुंचे तो उन्होंने आशीत से विवाद किया और उनके साथ मारपीट की। यह सारा घटनाक्रम मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में आज पीड़ित अपने परिवार एवं क्षेत्र के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी होने के साथ ही उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं और आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा यही शब्द थे कि आपके बाप का क्या जाता है, आप यहाँ पे क्या करने आए हो। तो हमने यही बोला कि हम हमारे घर के सामने कर रहे हो तो आप मतलब ये तो आप कर ही नहीं सकते, आप हमारे घर की प्रॉपर्टी के सामने कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम आपके घर में आके तो नहीं कर रहे हैं। बट ये न्यूसेंस एवरी डे का है, हर रोज़ यही होता है। हमारे घर के सामने बहुत लोग आते हैं, दारू और ये नशे में बैठे रहते हैं। हम लोग घर में लेट आते हैं, ये करते हैं, हम पे नज़र रखते हैं, वो सब रखते हैं। तो बहुत अनसेफ हो गया है। हम पहली गली में रहते हैं और हमारे लिए स्पेशली काफ़ी अनसेफ हो गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 1-2 बार तो पुलिस की कॉन्वॉय निकले, कुछ करे। 11 बजे के बाद ये सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। ये जो अननेसेसरी शेड्स बना दिए हैं दुकानों के बाहर, जो आई डोंट थिंक इट्स लीगल, बट आई डोंट नो द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, बट देन ये सब बंद होने चाहिए। और जितने शेड्स हैं उसके अंदर छुप छुप के लोग जो दारू और नशा करते हैं, के अंदर बैठ के लड़का लड़की दारू पीते हैं। मेरा नाम उदिता राजकोटिया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।